आज इस वीडियो में हम एयरफोर्स दिल्ली भर्ती के रिव्यू के बारे में जानेंगे कि कौन सा जो कि 11 तारीख को हुआ था जोधपुर में, यानी कल। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 तारीख के दिन टोटल बच्चों ने रिपोर्ट किया वो थे 176, मतलब 176 लड़के थे जिन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट किया 11 तारीख को। तो एक चीज़ याद रखना, रिपोर्टिंग के टाइम पे तुम्हारे पास 12th 10th डोमिसाइल वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल में होना चाहिए, और प्लस में अगर तुम्हारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं। और ओरिजिनल के साथ साथ तुम्हारे पास 3 से 4 फोटोकॉपी भी होनी चाहिए हर सर्टिफिकेट की, ठीक है। और प्लस में 7 पासपोर्ट साइज़ फोटोकॉपी भी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ठीक। इसके बाद जिनकी भी उम्र 18 साल से कम है उनको कंसेंट फॉर्म घर से ही भरवा के लेके जाना ज़रूरी है, अपने मम्मी पापा के साइन। अगर वहाँ गए और तुम्हारे पास कंसेंट फॉर्म नहीं है और अगर तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है तो तुम्हें निकाल भी सकते हैं बिना फिजिकल लिए ही, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, 1600 मीटर वाली जो दौड़ थी वो नहीं हुई, इसकी जगह उन्होंने फिर से 50 कदम ताल ही करवाए हैं, और इस कदम ताल में उन्होंने सबको पास कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसा कि रेस नहीं हुई है, इसका मतलब उनको बाकी जैसे पुशअप हो गए और बाकी सब उनको थोड़ा टिपिकल कर दिया, और पुशअप्स में उन्होंने काफ़ी आराम से पुशअप्स लगवाए, और इस वजह से उन्होंने पुशअप के अंदर इस बार 6 से 7 लड़कों को निकाल दिया जो कि पुशअप नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उठक बैठक हुए 20-10 सिटअप्स हुए, इन सब में सब ठीक था, सब नॉर्मली था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिजिकल में इस बार 10 बच्चों को बाहर कर दिया, और मेनली क्या है इसमें पुशअप है, तो अपनी पुशअप का ध्यान रखना। इसके बाद रिटर्न पेपर हुआ, रिटर्न पेपर में फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश आई, ये सब नॉर्मल थे, इजी पेपर था, पेपर इतना कठिन नहीं था। लेकिन ये है कि तुम्हें फॉर्मूले वगैरह सब याद होने चाहिए फिजिक्स के, मैथ्स के, इन सब के, ठीक है। और अगर किसी को जानना है कि पेपर कैसा आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आया, कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद रिटर्न पेपर का रिजल्ट आया, रिटर्न पेपर में 176 में से 70 फेल हो गए। यही बोल रहा हूँ, ये अपने रिटर्न की तैयारी करके जाना, रिटर्न में बहुत ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं, तो रिटर्न के लिए अच्छे से पढ़ के जाना। और अगर कट ऑफ की बात करें तो मेरे हिसाब से मिनिमम जो मार्क्स चाहिए होंगे वो फिजिक्स में 9, मैथ्स में 9, इंग्लिश में 10, ठीक। ओवरऑल कट ऑफ 35 से 40 रही होगी, तो कम से कम इतने तो अटैम्प्ट करके आना ताकि तुम्हारी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए, ताकि तुम अगले जो भी साइकोलॉजी टेस्ट है और वो सब उनके लिए जा सको। रिटर्न के बाद हमारे पास बच्चे 100, ठीक। फिर इनके बाद इनका हुआ साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट क्या है, बेसिकली तुम्हें सिचुएशंस देंगे डिफरेंट टाइप की, जैसे कि अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारी माँ बीमार होगी तो तुम क्या करोगे, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तुम्हें अपने समझ और सोच के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, तो उन सब के बेसिस पे तुम्हें इसमें फेल या पास किया जाता है। तो इसमें इतने बच्चे फेल नहीं होते, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही बच्चे फेल हुए थे, इसका मतलब 2 बच्चों की साइकोलॉजी थोड़ी ख़राब थी। उसके बाद जीडी में हमारे पास 86 बच्चे बचे, और इन 86 बच्चों में से 14 से 15 बच्चों का ग्रुप बना, ठीक है। और ये जो भी ग्रुप बने, ठीक, इनमें जो भी टॉपिक दिए गए वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक दिए गए हैं। लेकिन ये 12 तारीख नहीं, ये यहाँ पे जो लिखा है ये 11 तारीख है, ठीक है। 12 तो आज की तारीख है, ठीक। तो जीडी में एक चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है बोलना, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से बोल लेना। अगर किसी को ये नहीं पता कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकता है, मैंने वीडियो बना दी है कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है। इसके अलावा जीडी में अगर अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें चांस देंगे, हिंदी में बोल दो, लेकिन अच्छा बोलना, ये नहीं कि कुछ भी बकवास बोल दोगे। ये देखिए, ये है आज के टॉपिक, टेलीविज़न, कैरियर अपॉर्चुनिटी, और एक और था फायर एंड क्रैकर्स। तो इन सब जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न के बारे में आप बोल सकते हो कुछ भी, प्लस और माइनस, टेलीविज़न से हमें नॉलेज मिलती है, ये है वो है। इसके अलावा इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि टेलीविज़न में फिल्म वगैरह आती है तो उनसे वल्गैरिटी और लड़ाई वगैरह इन सब का माहौल भी बढ़ता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोल सकते हो, फायर एंड क्रैकर्स के बारे में बोल सकते हो, ठीक है। तो वो तुम्हें पढ़ने के लिए देंगे 5 मिनट के लिए टॉपिक, उसके बाद तुम उसके ऊपर अपना इंट्रोडक्शन और उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे, और जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद तुम्हें उसके 10-15 मिनट उसके ऊपर डिस्कस करना है, और डिस्कशन में पार्ट लेना कम से कम 3-4 बार, और अच्छे से बोलना ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये देखिए जीडी का रिजल्ट आया, जीडी में केवल 55 बच्चे ही पास हुए, बाकी सारे बच्चे फेल हो गए। इसका मतलब जो जीडी पास किए उन कितने बच्चे थे, 55 बच्चे। तो जो
11 तारीख को 176 बच्चों ने टोटल रिपोर्ट किया, उसमें से केवल 55 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, तो अपना सिलेक्शन मेक श्योर करने के लिए अपनी तैयारी अच्छे से रखना और अपने जीडी वगैरह की तैयारी करना। जीडी और रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इन सब की तैयारी करना। इनके बाद जो भी बच्चे पास हुए उनको मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड दे दिया गया और उनको डेट बता दी गई कि जो भी 28 है 29 अक्टूबर है जैसलमेर में, तो उनको डेट अपनी तैयारी पूरी रखें। जय हिंद, जय भारत। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी